संगत जी, जय गुरु जी। हाँ, आज मुझे आप को अपना एक सत्संग सुनाना है। हमारी 25th मैरिज एनिवर्सरी थी, तो हमारा मतलब प्रोग्राम बना हुआ था वृंदावन जाने का। तो वृंदावन हम लोग गए, जैसे एक दिन पहले ही मतलब चले गए थे हम। तो जैसे हम वहाँ पे गए वृंदावन, और वहाँ पे दर्शन वर्शन किए। अगले दिन हमें ताजमहल देखने के लिए जाना था। तो हम लोग जैसे दर्शन किए हमने, और अपना रूम खाली कर दिया, और फिर मतलब चल पड़े कि अब हम मतलब ताजमहल देखने जाएंगे। तो क्या हुआ संगत जी, जैसे हम बाहर निकले, मोड़ आया, तो मेरे हस्बैंड ने पता नहीं कैसे उनसे क्या हुआ, गाड़ी ना राइट को मोड़ दी, दिल्ली की तरफ मतलब मोड़ दी। और हमें लेफ़्ट की तरफ जाना था क्योंकि आगरा जाना था। और मतलब गाड़ी गलती से राइट की तरफ मोड़ दी। 1 किलोमीटर तक हम लोगों को पता ही नहीं चला, किसी को भी मतलब नोटिस नहीं हुआ, ना बच्चों को, ना मुझे, ना हस्बैंड को। 1 किलोमीटर के बाद उनको अचानक याद आया, अरे मैंने तो गाड़ी गलती से इधर मोड़ दी, मुझे तो उधर लेफ्ट साइड में मोड़नी थी। तो जैसे हम आगे 1 किलोमीटर आगे आ गए थे, तो वो बोलने लगे कि अभी मैं वापस, जैसे कोई कट मिलता है तो वापस ले लेता हूँ, क्योंकि घूमने जाना था हमें। लेकिन जैसे बच्चे, मैं, इतना हम लोग थक गए थे, जैसे एक दिन पहले से आए हुए थे ना वृंदावन। तो हमने ना कहा कि रहने दो, अब क्या करना है, अब दिल्ली की तरफ गाड़ी मुड़ गई है तो दिल्ली चलते हैं। तो मतलब फिर मेरे हस्बैंड ने बार बार बोला भी कि नहीं नहीं, मैं अभी मोड़ लेता हूँ गाड़ी। तो हमने कहा नहीं, हम अब दिल्ली चलो। तो दिल्ली हम चल पड़े। जैसे आधे रास्ते में पहुँचे तो जैसे लंच किया हमने, लंच किया। उसके बाद क्या हुआ, घंटा मतलब ऐसे, जैसे अभी घंटा 1.5 घंटे का दिल्ली पहुँचने का टाइम रह गया था। तो अचानक से ना मेरे हस्बैंड ने ना गाड़ी गुरुजी के मंदिर की तरफ, बड़े मंदिर की तरफ मोड़ ली। अब उधर मोड़ रही तो हमें पता चल गया कि ये तो जैसे अलग रास्ता है। तो हमने बोला कि किधर जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि बड़े मंदिर लेके जा रहा हूँ। तो हमने कहा बड़े मंदिर ऐसे कैसे आ गया दिमाग में। उन्होंने कहा जल्दी घर जाके क्या करेंगे अब तो बड़े मंदिर ही चले जाते हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो हम संगत जी बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर गए, जैसे ही हम 6 बजे हम पहुँचे, और 6 बजे सत्संग वहाँ स्टार्ट होता था। और जैसे हम पहुँचे, और जैसे अपने शूज़ स्टैंड में चप्पले वप्पले उतार के, और अंदर माथा टेकने के लिए अंदर एंटर हुए। तो जैसे मेरे हस्बैंड और मेरे ना दोनों को ही, मतलब दोनों को आंसू निकल गए कि देखो क्या हुआ। और हम लोग अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे हम कहाँ जा रहे थे, मतलब आगरा घूमने, और गुरुजी ने देखो मतलब कैसे हमें वापस इधर अपने रास्ते बुला लिया। तो और हम गलती कर रहे थे, जो हम आगरा जा रहे थे, तो मतलब गुरुजी ने ना गलती सुधार दी और हमें अपने बड़े मंदिर बुला लिया। तो जो हम दोनों ही, जैसे दोनों की आंखों में मतलब पानी था। और फिर हमने माथा टेका, समाधि के पास पहुँचे। जैसे ही समाधि में वहाँ माथा टेका ना हमने, तो जैसे एकदम से ना मेरे हस्बैंड को याद आया कि घर की चाबियाँ किसके पास है। तो वो बोले, उन्होंने मेरे को इशारे में पूछा, क्योंकि अंदर एंटर हो गए थे तो मतलब बात नहीं कर सकते ना। तो उन्होंने मेरे से पूछा इशारों में कि चाबियां क्या तेरे पास है। तो मैंने कहा नहीं, चाबियां मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि क्या बच्चों के पास है। मैंने कहा हाँ, हो सकता है बच्चों के पास होगी, मेरे को पता नहीं है, मतलब जैसे किसने रखी है, ध्यान में नहीं आ रहा। तो खैर आगे हम पहुँचे, तो बच्चे हमसे आगे आगे थे। तो फिर हमने ना बच्चों को जैसे दूर से इशारे करके पूछा कि बेटा चाबी आपके पास है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास तो नहीं है चाबी। तो खैर मेरे हस्बैंड ने ना बोला कि बस चाय प्रसाद लेके बाहर आ जाओ सारे, मतलब इशारा में ऐसे बता दिया कि लंगर के लिए नहीं रुकना, बस चाय प्रसाद लेके बाहर निकलना है। तो हमने जैसे 1-2 भजन के बाद चाय प्रसाद दी जाती है, तो चाय प्रसाद ली, माथा वाथा टेक लिया था हमने। तो हम लोग बाहर आ गए, क्योंकि हम चारों ही टेंशन में आ गए कि घर की चाबियां किसके पास है। बाहर निकले, गाड़ी में हमने चाबी ढूंढी, गाड़ी में भी नहीं थी चाबी, सारा बैग में भी सर्च किया, नहीं मिल रही चाबी।
अब हम घबरा गए कि चाबी कहाँ रह गई। तो हम मेरे हस्बैंड ने ना जैसे वो उनके पास स्लिप थी जो होटल की, उन्होंने जैसे पे किया था रेंट जैसे एक दिन का, तो उन्होंने ना फटाफट वो ढूंढी पर्स में से, वो मिल गया हमें पर्ची। तो हमने फटाफट ना होटल में फ़ोन किया। तो जैसे ही फ़ोन किया और जैसे बताया अपना रूम नंबर वगैरह बताया, तो उन्होंने कहा हाँ हमें चाबियाँ मिली हैं, तो हमारे पास हैं आपकी चाबियाँ, घर जो भी आप छोड़ गए हो, तो आप जब भी आओ आप ले लो चाबियाँ। अब हम दिल्ली पहुंच गए और वृंदावन मतलब कितना मतलब हर परेशानी की बात हो गई हमारे लिए। देखो संगत जी, हम जैसे आगरा जा रहे थे तो गुरुजी ने वहाँ नहीं जाने दिया, अपने बड़े मंदिर बुलाया, ठीक है। पूरे रास्ते किसी को याद नहीं आया कि घर की चाबियाँ कहाँ हैं, क्योंकि गुरुजी ने अपने मंदिर में हमें माथा टेकवाना था। जब मंदिर में पहुँचे माथा टेका, उसी टाइम याद दिला दिया कि भाई चाबियाँ रह गई हैं। मतलब अगर रास्ते में याद आया था हम वापस मुड़ जाते, वापस मुड़ते तो फिर शायद आगरा चले जाते, मतलब चाबियाँ लेके आगरा की तरफ निकल जाते। लेकिन गुरुजी की ऐसी लीला थी, उन्होंने हमें याद ही नहीं, चारों में से मतलब मेरे बच्चों और मेरे को हस्बैंड को किसी को याद ही नहीं आने दिया कि घर की चाबियाँ किसके पास है। मतलब पूरा जब मंदिर में माथा टेक लिया, अंदर एंटर हो गए, तब याद दिलाया कि तुम्हारी चाबियाँ कहाँ हैं, याद करो। तो देखो मतलब गुरुजी की कितनी बड़ी लीला है। और कैसे कि अगर चाबियाँ जैसे हमें मतलब याद आया थी, हम वापस चले जाते। और जब हमें याद नहीं आई, जैसे हमने बड़े मंदिर में भी माथा टेक लिया, गुरुजी याद ही नहीं कराते, तो घर जब हम पहुँचते सारे अपने बैग में पर्स में चेक करते, चाबियाँ नहीं मिलती। और मतलब रात के 9:30-10 बजे जब हम अपने घर पहुँचते तो कहाँ जाते, कोई शॉप भी नहीं खुली होनी थी, चाबी कहाँ से मिलनी थी, लॉक लगे हुए थे। तो मतलब देखो कैसे गुरुजी की ऐसी वो थी कि मतलब उन्होंने याद भी कराया पहले माथा टेकने के बाद। गलती कर रहे थे हम, वहाँ जा रहे थे और गुरुजी के मंदिर नहीं आ रहे थे, तो गुरुजी को जैसे गुस्सा था कि ये कैसे और कहीं कैसे जा सकते हैं। और 25th मैरिज एनिवर्सरी थी, तो गुरुजी ने मतलब ऐसे आशीर्वाद के लिए तो बुलाना था ना, ब्लेसिंग देनी थी, तो ये उन्होंने किया। तो क्या हुआ फिर जब हमें याद आ गया कि हमारी चाबियाँ तो होटल में रह गई, या होटल वाले से भी बात हो गई। अब मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मैं जाता हूँ वृंदावन और चाबियाँ लेके आता हूँ, नहीं तो अब जाके वहाँ मतलब चाबी वाले को ढूंढेंगे। जैसे घर की 4-5 चाबियाँ तो होती है ना, जिससे लॉक वगैरह खोलना है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं ना चाबियाँ ही ले आता हूँ वृंदावन जाके। अब हमारा मूड खराब हो गया कि आप अकेले जाओगे, और जैसे होता है ना हम कहाँ जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि मतलब मैं अपनी सिस्टर के घर ना तुम लोगों को छोड़ देता हूँ। तो मतलब ना मैंने हाँ नहीं की कि कैसे कैसे चली जाऊँ, आज मेरी 25th मैरिज एनिवर्सरी है और मैं मतलब कहीं पे भी क्यों जाऊँ। मतलब जैसे होता है ना, दिल होता है एंजॉय का, घूमने का, या कुछ मूड ही अपसेट हो गया। तो इन्होंने कहा नहीं मैं अकेला जाऊंगा। तो हम ना चुप थे, बच्चे और मैं आपस में ना आंखों आंखों में बात कर रहे थे हम कि भाई, जैसे मैं बच्चों को बोल रही थी भाई आप बोलो, बच्चे मुझे कह रहे थे कि मम्मी आप बोलो। तो मतलब हमारा ये था कि हमें भी साथ में लेके चलो, मतलब हाँ वृंदावन जा ही रहे हो दोबारा तो हमें साथ लेके जाओ, हम नहीं ऐसे किसी के घर नहीं रुकेंगे रात को। क्योंकि हस्बैंड तो रात को जाते तो वही 3 घंटे में पहुंचते, फिर चाबियां लेके आते या नेक्स्ट डे आते। तो हमारा जैसे मूड ही खराब हो गया था। तो फिर आखिरकार ना हम अभी बोले नहीं, कोई नहीं बोला, हस्बैंड ने खुद ही बोल दिया तुम लोग चलना चाहते हो क्या साथ में। हम हंस पड़े, हमने कहा हाँ हम चलना चाहते हैं, हम किसी के घर नहीं जाएंगे, हम आपके साथ ही रहेंगे। तो सब हम लोग फिर वृंदावन दोबारा गए। संगत जी देखो 25th मैरिज एनिवर्सरी, और ऐसे गुरुजी ने ट्विस्ट किया हमारे साथ, घर की चाबियां खो दी। पहले ब्लेसिंग देने के लिए मंदिर में माथा टिकवाया, उसके बाद याद दिलाया कि तुम्हारी चाबी खो गई, और फिर वापस हमें एंजॉय के लिए ले जा रहे हैं। अच्छा हम जा रहे हैं तो देखो जब होता है ना हमारा स्पेशल डे होता है, तो हमें ऐसे होता है कि हम ये करें वो करें, खुशी होती है। तो क्योंकि जो हमारा प्लान था आगरा जाने का वो तो कैंसिल ही हो गया था। मतलब कैंसिल क्या, मतलब जैसे गाड़ी अलग रास्ते मुड़ गई, तो वो भी हमारा प्लान खराब हो गया था। तो गुरुजी ने पहले ब्लेसिंग दिलाई, फिर एंजॉय के लिए फिर छोड़ दिया कि जाओ
एंजॉय करो। तो मतलब हम गए, पूरे रास्ते हमने एंजॉय किया। फिर जैसे जैसे होता है ना, वैसे तो टफ था, क्यों, क्योंकि जैसे दोबारा अभी ड्राइव करके आए थे हस्बैंड, फिर दोबारा उनको ड्राइव करनी पड़ी, और फिर रात को ही ड्राइव करके आए, क्योंकि नेक्स्ट डे सबका वर्किंग था, बच्चों का भी इनका भी। मतलब ये नहीं था कि रात को वहाँ स्टे कर लेते, मतलब मुश्किल था कि वापस तो आना ही था रात को। तो फिर हम रात को 12:30 बजे संगत जी, जो 6 बजे गुरु जी के वहाँ माथा टेका हमने, चाय प्रसाद लेके निकले हम, और हम रात के 12:30 बजे फिर होटल में पहुंचे और उनसे चाबियां ली, फिर वापस को चले। क्यों, क्योंकि अपना वर्किंग डे था। तो आए और घर आके हम इतने मतलब परेशान भी हो रहे, हैरान भी हो रहे कि ये गुरुजी ने हमारे साथ किया क्या है, चाबियां हमारी वहाँ कैसे छुड़ा दी, और किसी को याद क्यों नहीं आया। कोई इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं थी कि जो हम भूल गए। मतलब होता है ना, कोई चीज़ होती है जिसको इंसान जाता है तो कहीं केयर करता है ना कि ये हमने संभाल के रखनी है कुछ, वो हमसे छूट कैसे गई है। मतलब हम बहुत हैरान थे। और बस वो गुरुजी ने छिपवाई थी चाबियां। क्यों, क्योंकि हम आगरा जा रहे थे, गुरुजी नहीं चाहते थे। गुरुजी मतलब उनका मतलब था कि मेरे बड़े मंदिर आए नहीं, ब्लेसिंग ले ही नहीं, और मतलब आगरा और जैसे होता है ना वहाँ घूमने जा रहे हैं, तो वो उनकी लीला थी। उन्होंने वापस हमें मोड़ा और ऐसे करके उन्होंने हमारी चाबियां भी दिलवाई। और जैसे होता है ना, गुरुजी ने कोई ब्लेसिंग ऐसी देनी होगी कि जैसे हमारी कीज को भी ब्लेस किया। मतलब हमारे को घर आके जब 3:30 बजे जब हम अपने घर पहुंचे, और हमारे दिमाग में बार बार यही आ रहा था कि आज हमारे साथ हुआ क्या है, ये ऐसे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। लेकिन फिर बस गुरुजी का शुक्राना माना कि गुरुजी ने किया, उनके सिवा तो कोई कुछ कर नहीं सकता। और उन्होंने मतलब शायद हमारे साथ हमारे घर को भी ब्लेस किया। मतलब बिल्कुल ऐसे हम पॉजिटिव सोचा, और बिल्कुल नई एनर्जी के साथ हम लोग नेक्स्ट डे अपने अपने काम। संगत जी देखो, गुरुजी ऐसे करते हैं ना कि हमारे को मतलब ब्लेसिंग तो उनको देना है ना। और हम जैसे आगे पीछे हर हफ्ते जाते रहते हैं बड़े मंदिर, और उस दिन अपनी स्पेशल डे पे हम उनके मंदिर का सोचा ही नहीं हमने कि बड़े मंदिर जाना है। हम अपने एंजॉयमेंट के लिए निकल गए। तो ठीक है, गुरुजी ऐसे एंजॉय करने के लिए मतलब मना नहीं करते, लेकिन गुरुजी ने जब उनको ब्लेसिंग देनी होती है तो वो पहले ब्लेसिंग वो सोचते हैं कि हाँ मेरी ब्लेसिंग नहीं लेना है, तो इन्हों के दिमाग मतलब होर चीज़ा भी घूम रही हैं। तो वो गुरुजी फिर उस चीज़ को मतलब कुछ ना कुछ करके हमें ट्रैक पे लाते हैं, और हमें फिर वापस जैसे ब्लेसिंग देने के लिए बुलाया। और ये गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि मतलब उस दिन मतलब जैसे हम अंदर एंटर हुए बड़े मंदिर में, और सच में मैं और मेरे हस्बैंड दोनों की आंखों में आंसू थे कि वाकई में आज के दिन हम कैसे ना आते यहाँ पे। ये हमने कैसे प्लान बनाया था कि उल्टा कि हम उधर को जा रहे थे, तो ये हमसे गलती हुई कैसे। तब तक तो चाबी याद ही नहीं थी, जब माथा टेक रहे थे तब भी याद नहीं थी। मतलब ये बस मन में आया कि आज के दिन हम मतलब दूसरी साइड चले कैसे गए। हमारे मन में एक बार भी नहीं आया कि बड़े मंदिर जाना है, आज तो हमारा स्पेशल डे है, तो ब्लेसिंग लेनी है गुरुजी की। तो बस जैसे जो हमारे भाव थे सच्चे कि गुरुजी शुक्राना आपने हमें अपनी ब्लेसिंग देने के लिए बुलाया, बस वो जैसे हमारा शुक्राना मुंह से निकलना है और गुरुजी ने फटाफट याद करा दिया कि थोड़ी चाबी उत्थे रह गई। देखो संगत जी करते हैं ना गुरुजी ऐसे सबके साथ कुछ ना कुछ ट्विस्ट करते हैं। मैंने तो कई बार देखा है कि गुरुजी इतने ट्विस्ट करते हैं हमारे साथ। अब जैसे ट्विस्ट का मतलब आप लोग समझते ही होंगे कि क्या, कि पल में ऐसे है, पल में ऐसे है। मतलब पल में अगर हमें कोई परेशानी आई है और पल में ही वो परेशानी थोड़ी देर बाद, घंटे 2 घंटे बाद वो हट जाती है। मतलब गुरुजी की कृपा से, गुरुजी का हम जैसे जाप करते हैं या उन पे पूरा विश्वास करते हैं, तो वो उस परेशानी को घंटे 2 घंटे में ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जो घंटा मतलब वो उस टाइम नचा देते हैं, वो ट्विस्ट कहते हैं उसको, कि अभी ऐसे और अभी ऐसे। और अभी तो हम दुखी हो रहे थे, उसके बाद फिर हंसा दिया, मतलब ब्लेस कर देते हैं ऐसे। उनके बहुत ज़्यादा ऐसे तरीके ऐसे ही हैं। लेकिन पहले हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। गुरुजी कहते हैं ना कि अगर थोड़ा विश्वास पक्का है तो सब कुछ ठीक होएगा। कर्म ते मैं कटावांगा, ट्विस्ट करके कटावांगा,
कोई तुहानू परेशानी आएगी तो समझ लो बस वो मैं ही तुहानू दे रहा, तो तुहाडे कर्म कट रहे हैं। शांत रहो, उस टाइम मंत्र जाप करो, है ना, भजन सुनो। जैसे होता है, कई बार होता है कि हम परेशानी से नहीं निकल पाते, दुखी हो जाते हैं हम, है ना। कई बार कई लोगों के साथ होता है, किसी की कैसी प्रॉब्लम, किसी की कैसी होते हैं ना गुरुजी, मतलब हमें परेशानी भी देते हैं, लेकिन कर्म कटाते हैं हमारे उनके। उन्होंने ना हमारा ये तरीका, जैसे हम उनके से जुड़े हैं तो उनका तरीका यही है, तो हमारे कर्म कटाएंगे, पिछले कर्म कटाएंगे और फिर वो साफ कर देते हैं। और फिर आप देखो, आप जब कर्म हमारे कट जाते हैं ऐसे लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, मतलब ऐसे बुला देंगे जो थोड़ी देर पहले हम इतने परेशान थे और थोड़ी देर बाद वो ऐसे हमें खुशी दे देते हैं। और ऐसे लगता है कि वो जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ था वो क्या था, लेकिन उस जो खुशी दे देते हैं या परेशानी हटा देते हैं, वो जो हमारा जो परेशानी होती है वो उसको हम पल में भूल जाते हैं। मतलब ज़्यादा सोचने का हमारे पास टाइम नहीं होता, मतलब गुरुजी आगे बढ़ा देते हैं, मीन्स ये है। तो ऐसे करके उन्होंने बहुत बार हमारे साथ ऐसे किया। संगत जी, अभी आपको एक सत्संग में आपको अभी का सुनाती हूँ। ये अभी जब डुगरी डे था, फर्स्ट संडे को जब डुगरी डे था, तो सैटरडे को 3-3:30 बजे सुबह सुबह मेरी नींद खुली। मेरी नींद खुली मतलब किससे? अपनी आवाज़ से। जैसे मेरे मुंह से निकला डुगरी, सोई हुई थी मैं, तो मुंह से निकला डुगरी और मैं उठ के बैठ गई और मैं गुरुजी को देखने लगी, मतलब गुरुजी के स्वरूप को देखने लगी। और मेरे मन में आया कि डुगरी डे कब है, तो गुरुजी ने याद कराया कल है डुगरी डे, है ना। और इतने दिन से ना मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में, ना कहीं या फेसबुक पे कहीं नहीं डुगरी के बारे में, मतलब कि भी इस संडे को ये कल ही आ रहा है वो संडे या कुछ, मुझे याद ही नहीं था, क्योंकि जाना ही नहीं था, प्लान ही नहीं था हमारा। क्योंकि जैसे हस्बैंड का काम होता है तो ऐसे मतलब जो है पहले प्लानिंग तो पहले बनानी पड़ती है, अचानक वाले में तो ऐसे नहीं था ना कि भाई हमारी कोई प्लानिंग है। तो मेरे दिमाग में भी नहीं था, ना मैंने कुछ सुना था कि इस संडे को ये डुगरी। जब मुझे गुरुजी ने ऐसे डुगरी मुंह से निकला तो गुरुजी ने याद कराया कल डुगरी डे है। खैर संगत जी, 3-3:30 बजे 4 बजे का टाइम था, क्योंकि मैंने टाइम नहीं देखा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, घड़ी सामने ही थी, लेकिन जैसे मैं नींद में थी ना तो मैं वापस सो गई क्योंकि देखा अंधेरा है तो मैं वापस सो गई। मैंने जानने की कोशिश नहीं की क्या टाइम है। अब मैं सो गई और अगले दिन जैसे सैटरडे, मतलब उस सेम डे सैटरडे ही था ना, तो मैं उठी, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, लंच बनाया, क्योंकि लंच जैसे हस्बैंड को पैक करके देना होता है। तो जैसे मेरे हस्बैंड काम पे जाने लगे, 10-10:30 बजे की बात है, तो हस्बैंड ना बैठ गए, तो बोले कि डुगरी जाना है। तो मैं एकदम सुन के हैरान हो गई, क्योंकि थोड़े 3-4 घंटे पहले तो मुझे जैसे मुंह से मेरे गुरुजी ने डुगरी निकलवाया था। अब उन्होंने बोला डुगरी जाना है, तो मैंने कहा आपके दिमाग में कैसे आया, आपको काम नहीं है? तो उन्होंने कहा हाँ काम तो मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन ना मुझे आज रात को सपना आया है। गुरुजी ने जैसे कोई लेडी मुझे बोल रही है कि ये फ्लावर्स है ना सारे, ये सारे डुगरी जाएंगे, मतलब ऐसे डुगरी वर्ड किसी ने बोला, मतलब सपने में। तो बस मैं उठा हूँ तो तब से मेरे दिमाग में आ रहा है कि तुमसे बात करूँ। जैसे होता है ना, बात करने का टाइम नहीं, जैसे उठे 7:30 बजे उठे तो उसके बाद अपने काम की तरफ ध्यान देना होता है ना, तो टाइम ही नहीं था। चलने लगे तो इनके मुँह में फिर भी निकल आया, इनके मुँह से कि डुगरी जाना है। तो फिर मैंने बोला कि आपने ऐसे बोल रहे हो ना आप, मुझे भी सुबह सुबह ऐसे हुआ, मुंह से डुगरी निकला, कुछ नहीं और वर्ड निकला। मैंने मेरी आवाज़ से, मतलब मैंने बोला जैसे मुझे कोई सपना नहीं आया, मतलब डुगरी वर्ड मैंने बोला और उस वर्ड से मेरी नींद खुली। मतलब कि कोई अगर हम बोलते हैं तो जैसे होता है ना, नींद में भी होते हैं तो कई बार चौंक के उठ जाते हैं ना, तो ऐसे मेरे साथ हुआ। तो मैंने कहा मेरे ना डुगरी वर्ड बोला है, और मैंने गुरुजी को देख के याद की कि डुगरी का डे कब है। तो गुरुजी ने मुझे याद कराया कि कल ही डुगरी डे है। तो मैं वापस सो गई, मतलब मैंने अपने हस्बैंड को सारा बताया और मैं जैसे उनको बताया तो उन्होंने कहा कि तेरे को भी ऐसे हुआ, मेरे को भी ऐसे हुआ। और फिर बेटा अभी घर में था, वो भी ऑफिस के लिए निकल रहा था, उसने एकदम से सुना ना, कह रहे मम्मी ये तो गुरुजी की कॉल है,
मतलब आप दोनों को कैसे हो सकता है ऐसे, दोनों ने आपने बोला तो ये तो आपको जैसे पापा को सपना आया और आपने डुगरी बोला, तो ये तो गुरुजी की कॉल है, हम डुगरी जाएंगे कल। तो जैसे होता है ना टाइम को मैनेज करना था, तो जैसे हस्बैंड ने काम पे भी जाना था, तो वो उन्होंने मतलब फिर प्लान बनाया कि हम लोग शाम को निकलेंगे। तो मतलब जैसे अचानक वाला प्रोग्राम बना संगत जी, बिल्कुल जैसे कोई प्लान नहीं था हमारा। खैर हम डुगरी गए, गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी, बहुत अच्छे से दर्शन करके आए। हाँ, तो जब हम घर आए ना संगत जी, घर का मैंने ताला खोला, ताला खोला और मैं वॉशरूम की तरफ गई। वॉशरूम की तरफ गई, जैसे ही वॉशरूम खोला मैंने, गेट खोला, मैं देख के हैरान हो गई। क्या हुआ संगत जी, जो उसकी रूफ होती है ना, तो वो रूफ से सारा सीमेंट जैसे पपड़ियाँ सारा मतलब इतना गिर के सारा टॉयलेट सीट पे और उसके आसपास पूरा ऐसे गिरा हुआ, जैसे कम से कम 4 फीट लंबा 2 फीट चौड़ा, इतना सारा सीमेंट उखड़ के नीचे गिर गया। वो मतलब मैं देख के हैरान हो गई, मैं डर गई कि ये क्या हुआ। कोई कच्चा नहीं था, कुछ नहीं, साफ बिल्कुल सही चीज़ हो और ऐसे आप अचानक से देखोगे तो आपको हैरानी होगी ना। तो संगत जी फिर जैसे मेरे हस्बैंड गाड़ी पार्क करके आए और जैसे मैंने देखा ना, तो मैं जैसे स्टिक हो गई, मतलब मेरे को ऐसे आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी, मतलब देख के घबरा गई मैं। तो हस्बैंड आए और उन्होंने देखा, जैसे मैंने बोला कि देखो ये क्या हो गया, जैसे होता है लेडीज डर जाती है ना। अब बेटे ने भी देखा, वो भी थोड़ा हैरान हुआ कि मम्मी ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। मैंने कहा बेटा मुझे तो पता नहीं क्या हुआ, जैसे घबरा गए थे हम। तो मेरे हस्बैंड अंदर आए, उन्होंने देखा तो करे क्या हो गया, घबरा के रहो। मैंने कहा देख इतना आपको दिख नहीं रहा क्या, मतलब जैसे होता ना क्रॉस क्वेश्चन मैंने किया। तो उन्होंने कहा कि घबराने की क्या बात है, तेरे को पता है भुज में भूकंप आया था, सारा गांव तबाह हो गया था, ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे करके संगत जी उन्होंने बोला। मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ा, मैं आपको बता नहीं सकती कि रात के 12:30 बजे हम घर पहुंचे हैं और एक तो ये शॉकिंग जैसे कुछ दिखा और ऊपर से हस्बैंड ने ऐसा आंसर किया। खैर मैंने उनको कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं रात के टाइम में कुछ बोलूँगा तो गुस्सा, जैसे लेडीज को गुस्सा चढ़ जाता है ना कि ये कैसा आंसर है। मतलब हाँ होता ना कि सारा गांव तबाह हो गया था। हाँ, अरे तबाह हो गया तो उसके साथ इसका क्या मेल है, क्यों ऐसे हमें डरा रहे हो। तो लेकिन उनका मतलब था कि ऐसे घबराओ नहीं, अरे कितने परेशानियां आ जाती हैं, तो छोटी छोटी परेशानियों से क्या हम हार के बैठ गए। अब कहाँ से आ रही है तू, डुगरी मंदिर से आ रही है, गुरुजी ने हमें ब्लेस करके भेजा है, तू नेगेटिव हो रहे हो तुम, ऐसे करके उन्होंने थोड़ा ऐसे बोला। तो खैर मैं बैठ गई, मैंने रात के टाइम में कुछ भी उनको बोला नहीं, गुस्सा बहुत चढ़ा हुआ था। लेकिन जब मैं लेटी, जैसे ड्रेस वेस चेंज करके हम लेटे, तो मतलब दिमाग हट ही नहीं रहा था कि ये क्या किया गुरुजी ने। लेकिन ना जैसे लेटे लेटे हम तीनों आपस में बात करने लगे, बेटा मैं हस्बैंड, कि ये क्या हुआ। जैसे ये तो चुप थे, ये तो अपने मोबाइल में लगे हुए थे, क्योंकि जैसे होते ना गुरुजी की जैसे इनकी लगन बहुत है, तो वो उनको ऐसे नहीं लगता कि हाँ कोई ये परेशानी आ गई तो हार के बैठ जाओ, घबरा के बैठ जाओ। तो ये तो गुरुजी तो करते रहते हैं, वो कहते हैं गुरुजी तो ऐसे करते रहते हैं, तो इसमें हम परेशान हो जाएंगे, क्या हो गया, क्या पता किस रीजन से हुआ या कुछ है, उन्होंने क्या पता कौन सा कर्म कटाया। तो ऐसे करके उन्होंने बोला। तो खैर हम मतलब थोड़ी देर बाद जैसे नींद आ गई, थके हुए थे, सो गए हम। थोड़े दिनों बाद मैं मतलब 2-3 दिन तक मैंने किसी को बताया नहीं, मैंने सत्संग भी शेयर किया, शायद लाइव भी किया, मतलब मैंने किया ही नहीं, जिक्र ही नहीं किया। अभी 2-3 दिन पहले बेटे ने मुझे याद कराया कि मम्मी आपको याद है ना गुरुजी हमारे साथ उस दिन क्या हुआ, तो आपने ये सत्संग लिखा है। मैंने कहा नहीं लिखा बेटा, मैं ये क्या चीज़ लिखूं, ये गुरुजी ने हमारे साथ क्या किया, मेरे को तो नेगेटिविटी लग रही है, जैसे पता मैं ऐसे सोच रही थी। तो फिर मेरे बेटे ने ना मुझे बोला कि मम्मी नहीं आप गलत सोच रहे हो, आपको पता है गुरुजी ने हमें बचाया। ये हो सकता है कि आप, मैं या पापा टॉयलेट में होते हो, ये उस टाइम गिरता कि हमारे सिर के ऊपर, और संगत जी सच में आधी बोरी जितना कचरा जो हमने फेंका, आधी बोरी, आप सोचो कितना होगा, पूरा सीमेंट उखड़ के ऐसे गिर गया, पूरी ईंटें दिख रही हैं। तो बेटे ने कहा कि मम्मी
गुरुजी ने पता है हमारी रक्षा की है। गुरुजी को पता था ये होना है, गुरुजी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया मीन्स डुगरी बुला लिया ब्लेसिंग देने के लिए, और पीछे से जो उनको पता था होना है तो घर से बाहर निकलो, जैसे होता ना, जैसे हमारा प्लान में नहीं था, और जैसे मेरे को मुंह से निकलवाया रात के 3-3:30 बजे, और हस्बैंड को विजन ही दे दिया, तो वो गुरुजी की प्लानिंग थी ना, तो घर से निकाला। देखो संगत जी, कोई भी जैसे हम टॉयलेट जाएंगे तो कुछ अचानक किसी के सिर में गिरेगा, और कुछ भी हो सकता था ना संगत जी। ये गुरुजी ने बहुत बड़ी रक्षा की हमारी, मतलब हमें जैसे याद भी करें तो डर सा लगता है कि ये हुआ क्या, कि वाकई में हम वहाँ मौजूद नहीं थे, गुरुजी ने हमें घर से बाहर निकाल लिया। अब हाँ, ये भी आप कह सकते हो कि जरूरी थोड़ी है हम उस टाइम वॉशरूम में होते तब गिरता, लेकिन अगर हम गुरुजी को मानते हैं, है ना, गुरुजी को मानते हैं, तो हम तो पॉजिटिव सोचेंगे ना कि ये गुरुजी की प्लानिंग थी, उन्होंने हमें घर से निकाला, क्योंकि हम प्री प्लान नहीं था हमारा, अचानक ही बुलावे पे गए, जैसे उनकी अचानक कॉल थी कि आना है ना। और देखो हस्बैंड को काम था, उन्होंने एडजस्ट किया, नहीं तो कई बार जैसे बेटा भी मना कर देता है कि आज मेरे पास नहीं, मेरा पॉसिबल नहीं है ना, हो जाता है ऐसे, लेकिन तीनों ने उस टाइम डन किया कि हाँ जाना। तो और अचानक जैसे गए, तो फिर ये तो गुरुजी की प्लानिंग थी ना, उन्होंने हमें बुला के वहाँ ब्लेस किया और हमें परेशानी से बाहर निकाला। यहाँ मतलब परेशानी आने से पहले ही घर से बाहर निकाल दिया, निकलो घर से बाहर। मतलब ये गुरुजी ऐसे करते हैं हमारे साथ, और हम अदरवाइज भी ले लेते हैं कि हाँ जी नुकसान हो गया, लो 10,000 का फटका लग गया। ऐसी थिंकिंग सबकी है, मेरी भी है ना, तो मेरे को भी ऐसे टेंशन हुई कि लो ये तो गए, मतलब जैसे होता ना, कहाँ इतनी अच्छी जगह से आ रहे हैं और आते ही नुकसान सहना पड़ जाता है, तो दुख लगता है ना, दुख लगता है। लेकिन अगर हम इस तरह से सोचेंगे तो फिर गुरुजी हमें आगे कैसे बढ़ाएंगे। हमें इस तरह से सोचना ही नहीं, हमें हर चीज को गुरुजी से जोड़ना है। ये गुरुजी ने किया, वो ही जाने, उन्होंने हमारे कोई कर्म कटाए और हमारी रक्षा की, उन्होंने हमें ब्लेसिंग देने के लिए वहाँ स्पेशल वहाँ बुलाया। नहीं तो अगर हमें वहाँ नहीं बुलाते तो हम नहीं जाते संगत जी, तो कुछ भी हो सकता था, चलो कुछ भी नहीं भी हो सकता था, हम ऐसे भी बोलेंगे, लेकिन जब गुरुजी ने बुलाया ब्लेसिंग देने के लिए, तो ये पक्का गुरुजी ने हमारे कोई जो सिर पे हमारी परेशानी आई हुई थी उसको हटा के ब्लेसिंग देने के लिए बुलाया। ये हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरे हस्बैंड पूरा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, उनका ब्लाइंड फेथ है, मतलब वो अपनी किसी भी चीज़ में कोई नुकसान भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो गुरुजी वो कहते हैं कि ये मेरे गुरु ने मेरे लिए बहुत अच्छा किया। मतलब उनको ये मतलब ही नहीं है कि हाँ ये हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मतलब उस बंदे ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। इस तरह से सोच खत्म हो गई है संगत जी हमारी, मेरे हस्बैंड की हो गई है। अब वो धीरे धीरे जैसे हमारी भी करते हैं, हमें पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप ऐसे सोचोगे तो फिर ये तो सारे पुराने वाली बातें हैं, तो पुराने वाली बातें तो गुरुजी से क्या सीखा आपने, गुरुजी से जुड़े हो, उन्होंने आपको क्या सिखाया इतने सालों में, 2014 से जुड़े हो, तो अभी भी आप सोचते हो कि हाँ ये इसने हमारे साथ गलत किया, उसने गलत किया, तो ऐसे क्यों नहीं मान लेते कि वो गुरुजी ने ही करवाया, कोई परेशानी दी हमारे कर्म कटाने के लिए, हमारी सिर से परेशानी हटाने के लिए। भाई इस तरह से हर चीज को ऐसे सोचोगे तो गुरुजी आपका हाथ पकड़ के रखेंगे, वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हमें परेशानी दे भी देंगे लेकिन परेशानी से बाहर निकाल देंगे। वही जैसे मैंने आपको बताया ना, ट्विस्ट करते हैं, पल में ऐसे परेशानी और पल से ऐसे बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से अपनी सोच संगत जी बना के रखनी है, और गुरुजी का बिल्कुल नाम जपते रहना चाहिए। जैसे होता है ना, उनको भूलना नहीं है कभी भी, जैसे होता है कभी भी परेशानी आ जाए भूलना नहीं है। ये नहीं है कि हाँ ये हमें मिला क्या है, यहाँ आके हमें इस दरबार में क्या मिला है, हम तो पल पल परेशान हैं या कुछ। देखो संगत जी, मैं सिर्फ आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोगों का कुछ बोल रही हूँ, मैं अपना भी बता रही हूँ कि सबकी ये थिंकिंग होती है कि
हाँ जरा सी परेशानी आई तो हमारा दिमाग ऐसे हिल जाता है कि क्यों, मतलब ये ऐसी कोई जगह ऐसी कोई होती है, हर टाइम परेशानियाँ परेशानियाँ झेलते रहते हैं हम। लेकिन जब हमारे कर्म वो कटा रहे हैं, जब हमें पता है कि वो कर्म कटाते हैं, उनका रास्ता तरीका यही है, 10% तो उन्होंने हमारे कटाने ही कटाने हैं, कर 90% तो वो अपने ऊपर ले रहे हैं ना। संगत जी आप सोचो तो 10% में भी हम कितना घबरा जाते हैं। वो 10% अगर आप यही 10 के बदले 100 हो तो आप सोचो कहाँ जाएंगे, नहीं सहन कर सकते ना। तो 10 में कटा रहे हैं, अगर 10 में शांत रहो, खुश रहो, कि इतने थोड़े में हमारे को वो पार लगा रहे हैं, है ना। तो ये गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि वो हर संगत के साथ, हर टाइम हर संगत के साथ है। ये नहीं कि हमारे साथ नहीं, सबके साथ है। जो दिल से भाव से उनसे जुड़ा है ना, तो वो उसके साथ ही रहते हैं। मतलब हर चीज़ को उनसे जोड़ दो, मतलब उनको बोलो कि गुरुजी जो तुसी कर रहे हो साढ़े वास्ते तुसी सही कर रहे होगे, हमारा भला बुरा आप ही जानो, हमें कुछ नहीं पता। अगर हमारे को अगर उसमें गलत दिख भी रहा है तो आप हमें सही कर दो, हम आपका रास्ता नहीं छोड़ सकते हैं। अब बस आपके चरणों में ही हमें बैठना है और कहीं जाना नहीं है। बस आप हमारी परेशानी अगर आए भी तो उस परेशानी में बस आप हमारे साथ रहो, तो हम कभी नहीं घबराएंगे और अपना नाम जपाते रहो। तो ये गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। और संगत जी आपको गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करें। सच में मैं जैसे इतने दिन से जैसे सत्संग देना भी चाह रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे होता ना, जैसे गुरुजी की आज्ञा होती है तभी हम करते हैं ना, ऐसे नहीं कर सकते। अब जैसे मेरी लिखने की रोज की सेवा है, सत्संग में लिखती हूँ, लेकिन गुरुजी ने वो ये वाला सत्संग डुगरी वाला मेरे से नहीं लिखवाया। जैसे होता है ना, हम क्या होता है कई बार अपनी छोटी छोटी बात ये ऐसा सोचते हैं कि नहीं अगर हम बताएंगे तो कोई क्या सोचेगा, अरे इनका नुकसान हो गया, लोग डुगरी गए थे नुकसान करके आ गए मतलब है ना, लोग इस तरह से मजा हम उस तरह से डर जाते हैं। लेकिन गुरुजी के अगर हम सोचें तो गुरुजी ने हमारी रक्षा की, वो नहीं याद रखा हमने कि हाँ दुनिया हमें क्या कहेगी, वो हम बड़े जल्दी याद रखते हैं और दुनिया से डर के बस बैठे रहते हैं। और उनकी ब्लेसिंग जो मिली वो भी बताने में घबरा जाते हैं, वो समझ ही नहीं आती, कई बार हमें समझ ही नहीं आती कि ये उनकी हमें ब्लेसिंग मिली है। तो अगर आप गुरुजी से जुड़े हो, इतना कुछ वो सिखाते हैं, तो आपको क्यों नहीं दिखता कि उनकी ब्लेसिंग को पहले ऊपर रखो ना, परेशानी को नीचे कर दो। हम परेशानी को ऊपर रखते हैं और ब्लेसिंग को नीचे, मतलब उसका वेट कम कर देते हैं, जबकि ब्लेसिंग का वेट ऊपर करके तो देखो। जब आप वेट ब्लेसिंग का ऊपर कर दोगे वो और आपको ब्लेस करेंगे और देखेंगे ना कि ये मेरे बच्चे ने छोटी सी ये जो मेरे परेशानी इसको दी थी हंस के पार कर लिया। तो वो उस जब हम उसको पार कर लेते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं और मतलब वो कहते हैं कि मेरा जो मैं तुहानू दस रहा या मैं तुहानू ब्लैस कर रहा तो वो तुसी संगत तो दसो। हम डर जाते हैं ना कई बार कि कैसे इतनी बड़ी बता दे बात। और होता है ना कई बार हमारे रिलेटिव भी होते हैं, सच्ची बात तो ये है कि वो भी गुरुजी से जुड़े हैं या अगर हम सत्संग डालेंगे तो वो भी हैं, वो भी पढ़ लेंगे या वो भी सुन लेंगे। इसको हम वेट उसको दे देते हैं, मैं आपको अभी बोला ना वेट दे देते हैं, लेकिन ब्लेसिंग को वेट देना है हमें परेशानी को वेट नहीं देना और किसी से डरना नहीं है। अपनी ब्लेसिंग खुल के बताओ, गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करें। संगत जी ऐसे गुरुजी से जुड़े रहो और गुरुजी के बड़े मंदिर जब भी जा सको जाओ। मैंने आपको पहले ही बोला महीने में चाहे एक बार जाओ, एक नियम बना के जाते रहो, उनकी ब्लेसिंग लेके आओ। ठीक है, जय गुरु।